जादुई मिट्टी का गांव। ये कहानी 90 की दहाई के एक गांव की है जहां गर्मियों के आने से पहले ही एक खास तैयारी की जाती थी। लोग अपने अपने घरों की छतों पर मिट्टी लगाते थे, जिसे सब जादुई मिट्टी कहते थे। कहा जाता था कि ये मिट्टी गर्मी को कम कर देती है। बच्चे भी हैरान थे कि आखिर ये कैसे काम करती है, मगर इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि एक सादा हसी हकीकत थी, और उसी हकीकत ने सबको बड़ा सबक दिया। आखिर क्या थी वो हकीकत, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। 90 की दहाई का ज़माना था। गांव में गर्मियों का मौसम शुरू हुआ तो अचानक से ही इतनी शदीद किस्म की गर्मी पड़ने लगी कि सभी गांव वाले हैरान थे कि इतनी सख्त गर्मी शुरू में ही पड़ रही है, तो आगे जून जुलाई में क्या होगा। जैसे ही 12 बजे का वक्त होता तो धूप की शिद्दत मजीद बढ़ जाती। अब गांव के लोग सारे कामकाज छोड़कर दरख्तों के नीचे जाकर बैठते और साया तलाश करते कि कहीं से कोई तो ठंडी हवा का झोंका आए और सुकून का सांस मिले। जो काम गांव के लोग जून जुलाई के महीने में करते थे, इस बार गर्मी की शिद्दत की वजह से उन्हें अप्रैल में ही करना पड़ रहा था। और वो काम था अपने अपने घरों में खास किस्म की मिट्टी को पानी में मिलाकर वहां लगाना। लेकिन गांव के जब छोटे बच्चों ने देखा कि उनके बड़े बुजुर्ग मिट्टी का घोल बना रहे हैं, तो वो हैरानी से देखने लगे कि आखिर ये घोल बनाने की वजह क्या है, ये कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। जब मिट्टी का वो घोल तैयार हो गया तो गांव के सब लोग अपना अपना घोल लिए अपनी घर की छतों पर चढ़ गए और वही घोल अपनी छतों पर लगाने लगे, ताकि गर्मी की शिद्दत का एहसास थोड़ा कम हो। लेकिन बड़ों की ये तरकीब अभी भी छोटे बच्चों को समझ में नहीं आई थी। वो हैरान थे कि अच्छी भली घरों की छतें हैं और इसके बावजूद उसके ऊपर मिट्टी का घोल लगा रहे हैं। ये क्या वजह हो सकती है, ये क्यों कर रहे हैं। अब बच्चों के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ, तो उन्होंने फिर अपने बुजुर्गों से सवाल किया कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं। तो बुजुर्गों ने सिर्फ इतना ही कहा कि ये जादुई मिट्टी है, बाकी बात हम तुम्हें बाद में बताएंगे, पहले हमने काम मुकम्मल करना है। जैसे ही काम मुकम्मल हुआ तो गांव के बड़े बुजुर्ग, जिन्हें सब दादा जान कह के पुकारते थे, वो बच्चों को लेकर एक दरख्त के साइड में जाके बैठ गए और उनसे कहने लगे, हाँ भाई बच्चों, अब करो अपने अपने सवाल, मैं तुम सबके तमाम सवालों का जवाब अब दूंगा। अब बच्चों ने सवाल पूछा, दादा जान, आप कह रहे थे कि ये जादुई मिट्टी है, तो सबसे पहले हमें ये बताएं कि ये मिट्टी जादुई कैसे हुई। तभी वो बुजुर्ग मुस्कुराए और उन्हें समझाने लगे, देखो बच्चों, ये जादुई मिट्टी है भी और नहीं भी। मैं तुम्हें बताता हूँ किस तरह। असल में जब हम घरों की छतों पर मिट्टी का घोल बनाकर लगा देते हैं, तो इसी की वजह से घर की छतें ज़्यादा गर्म नहीं होती और गर्मी को अंदर आने से रोकती हैं, जिसकी वजह से घरों का माहौल ठंडा रहता है और हम आराम सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसीलिए हम इसे जादुई मिट्टी कहते हैं। अब देखो, जैसे हमने मिट्टी को लगाया था तो मिट्टी अब वो सूख चुकी है। लेकिन अगर तुम उन्हीं घरों के अंदर जाके देखो तो तुम्हें गर्मी की शिद्दत का एहसास कम होगा और तुम आराम सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सकोगे। दादा जान की ये सारी बात सुनकर उन्हें कुछ समझ तो आई और कुछ नहीं। अब उनके अंदर असल में तजस्सुस बढ़ गया था कि जाके हम खुद देखेंगे कि वाकई जिन घरों की छतों पे मिट्टी लगी थी, अब उनके घर के अंदर का माहौल कैसा है। जब वो अंदर गए और उन्होंने दीवार पे हाथ लगाया तो वाकई दीवार ठंडी थी। अब वो मुस्कुराते हुए एक दूसरे से कहने लगे, वाकई दादा जान ने सच कहा था, यहाँ पे तो गर्मी की शिद्दत का एहसास ही नहीं हो रहा। और यही बात सही है कि ये जादू नहीं, बल्कि अक्ल का इस्तेमाल है। अब दिन ब दिन गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी। जो बाहर निकलते तो उन्हें महसूस होता था, लेकिन जैसे ही लोग अपने अपने घरों के अंदर आते तो उन्हें ऐसा लगता जैसे किसी एसी वाले कमरे के अंदर दाखिल हो गए हों। अब जब अगला दिन हुआ तो गांव के वो घर जिन्हें अभी मिट्टी का घोल नहीं लगा था, वो भी अपनी अपनी घर की छतों पे मिट्टी का घोल लगाने लगे, ताकि वो भी गर्मियों का मौसम आराम सुकून से गुजार सकें।
अब आहिस्ता-आहिस्ता बच्चों को भी गर्मी की छुट्टियां हो चुकी थी, इसलिए बच्चे दिन के वक्त घर से बाहर जाकर खेलने की बजाय अपने घरों के अंदर ही खेलते, ताकि उन्हें गर्मी की शिद्दत का एहसास ना हो और ना ही वो बीमार पड़ें। अब गांव के वो लोग जो दिन के वक्त तो अपने घरों में कैद होते थे, लेकिन जैसे ही शाम का वक्त करीब आता तो सब लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते और मिलकर बातें करते और वक्त गुजारते, और यही एक खुशगवार लम्हा होता था सबके लिए। अब गांव के बच्चों ने सीख लिया कि पुराने तरीकों में भी बहुत बड़ी हिकमत होती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, हर चीज में जादू नहीं होता, बल्कि इसके पीछे अक्ल छुपी होती है, और पुराने तरीके भी बहुत कार आमद साबित होते हैं। इसलिए हमें मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि इसी से आसानी होती है और इल्म ही असल ताकत है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.